Hello everyone, welcome to our YouTube channel No Homeopathy, and yes, Samriddhi Sharma is here to guide you. In today's video, I am going to review a new book of the Materia Medica, that is The Essentials of the Materia Medica, that is written by the Dr. Shiva Kumar Reddy, and he is graduated from most prestigious homeopathic medical college of the Karnataka, that is Father Muller Homeopathic Medical College. तो आप जब इस बुक का फ्रंट कवर देखोगे, सो फ्रंट कवर स्पीक्स मच मोर। इस फ्रंट कवर में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ लिखा हुआ है। तो फ्रंट कवर ही जो अंदर की स्टोरी है वो बता रहा है कि आपको अंदर बुक के जो मेडिसिन हैं उसमें आपको इमेजेस भी मिलेंगी, और ये इमेजेस जो हैं वो ऑथर की सेल्फ मेड इमेजेस हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है मेडिसिन का। और इसके अंदर 63 पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन जो हैं उनको बता रखा है, और हर जो मेडिसिन है उसका एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है कि इस सीक्वेंस में ही जो मेडिसिन हैं वो आपको लिखी हुई मिलेगी। ऑलराइट, ऑथर है उन्होंने भी ये एक्सप्लेन किया है कि इस मटेरिया मेडिका को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है और ये मटेरिया मेडिका में क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। आप मेडिसिन शुरू होती है, कोई सी भी मेडिसिन आप देख रहे हो तो सबसे पहले मेडिसिन में आपको देखने को मिल रहा है कि जो ऊपर है वो आपको देखने को मिल रहा है इसका प्रूवर कौन था इस मेडिसिन का। बाद में आपको देखने को मिलेगा कि इसका कॉमन नेम क्या है, फैमिली क्या है, मेडिसिन सोर्स क्या है। देन देयर विल बी द इंट्रोडक्शन ऑफ द मेडिसिन। नेक्स्ट it discusses about the constitutional and also it discusses about the regional significance, doctrine of signature and the miasmatic weightage of that particular medicine, pharmacological data and physiopathological action। so बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो कंटिन्यूसली मुझसे अभी तक ये पूछ रहे थे कि पीएम के रिगार्डिंग कोई मटेरिया मेडिका बताओ। तो पीएम के रिगार्डिंग जो मटेरिया मेडिका थी वो मैं उनको सजेस्ट करती थी दे शुड रीड द ईबी नैश मटेरिया मेडिका फॉर द पीएम थेरापेटिक्स इफ दे वांट टू स्टडी। बट अगर मैं अब आपको बताऊं, अगर आपको जानना है कि पैथोफिजियोलॉजिकल एक्शन क्या है, साथ ही साथ आपको ये जानना है मेडिसिन का फार्माकोलॉजिकल डेटा क्या है, तो पीएम स्टूडेंट्स के लिए ये जो बुक है ये काफी इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे कि फार्माकोलॉजिकल डेटा और पैथोफिजियोलॉजिकल एक्शन क्लियरली लिखा हुआ है कि पहले इसमें मेन प्रिंसिपल क्या है, कौन सा एल्कलॉइड है इसमें, फिर एक्शन कहाँ पे है, इसका एक्शन माइंड पे, ब्रेन पे, CNS पे है। फिर बताया हुआ है कि अगर ये यहाँ पे एक्ट कर रहा है तो क्या कर रहा है, कौन से सिस्टम को डिप्रेस कर रहा है, कौन से सिस्टम को हाइपर एक्टिवेट कर रहा है, कि क्या कर रहा है वो इन्होंने बताया हुआ है। फिर हार्ट, CVS, ब्लड, म्यूकस मेम्ब्रेन, इन पे भी एक्शन है। फिर ये वहां जाके क्या कर रहे हैं, डिप्रेसेंट की जैसे काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन है। देन आप देखोगे कि ऑथर ने यहाँ पे जो सेल्फ मेड पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जिसके लिए बुक फेमस हुई है वो बना रखी है। देन की नोट्स बता रखे हैं, की नोट्स में भी इन्होंने रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा कर रखा है। आप देख सकते हो कि किस तरीके से उस की नोट्स को भी बता रखा है। नेक्स्ट आप देखोगे कि जो भी की नोट्स या कुछ भी बता रखे हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको अब इस तरीके से MM याद रहने लग जाएगी। जो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि किस तरीके से MM को पढ़ना है, किस तरीके से याद रहेगी, तो ऑब्वियसली आई हैव मेड अ प्रीवियस वीडियोस जिसमें बता रखा है कि बेस्ट तरीका क्या है मटेरिया मेडिका को पढ़ने का। लेकिन यहाँ पर ऑथर ने इमेजेस भी बना दी हैं तो अब आपको याद रखने में दिक्कत नहीं रहेगी। देन it contains the modalities and it also contains some important clinical aspects also। ये एक बहुत अच्छी चीज लगी मुझे इस बुक की कि क्लिनिकल एस्पेक्ट भी कवर किया हुआ है, जिसमें बहुत ही अच्छे से बता रखा है कि आपको किस तरीके से क्लिनिकल कंडीशंस को अप्रोच करना है, क्या सिम्टम आपको उस क्लिनिकल कंडीशन में मिलेंगे। देन ऑल्सो इट इज रिटन द डोज ऑफ द मेडिसिन की कौन सी डोज में मेडिसिन किस बीमारी में अच्छा काम करती है, एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज ऑल्सो रिटन कि ये मेडिसिन है उसका कितना देर एक्शन है। देन रूब्रिक्स, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रेपर्टरी ऑल्सो, इस बुक ने रेपर्टरी को भी कंपाइल कर दिया है। अब इसमें इन्होंने क्या किया है, रूब्रिक्स को भी कंपाइल कर दिया। आपको ये रूब्रिक्स देखने को मिलेंगे जिसमें आप देखोगे कि ये जो
एकोनाइट के सिम्टम थे, जो इम्पोर्टेंट सिम्टम्स थे, उनसे रिलेटेड रूब्रिक्स कौन से मिल रहे हैं आपको रेपर्टरी में। लास्टली हम देखेंगे कि यहाँ पे रिलेशंस लिखा हुआ है कि इस मेडिसिन के क्या रिलेशन है, कॉम्प्लीमेंट्री है किसकी, किसको ये फॉलो वेल करती है, किसको ये एंटीडोट करती है, किससे ये एंटीडोट हो जाती है। फिर इम्पॉर्टेंट कंपेयरिंग एक्शंस आर ऑल्सो रिटन, कंपैरिजन भी साथ में बताया हुआ है कि एकोनाइट को फियर में कंपेयर कर रहे हैं, तो फियर में कौन कौन सी दवाइयां आ गई है, जैसे कि बेलेडोना, ओपियम, इग्नेशिया, तो उनके क्या सिम्टम है, किस तरीके का फियर होता है। फिर रेस्टलेसनेस की कौन सी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है जो एकोनाइट से कंपेयर हो सकती है। तो यहाँ पे कंपैरिजन के लिए जो बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान थे कि हमको क्या कंपेयर करना है, किस मेडिसिन में क्या लिखना है, वो भी उनका क्लियर हो गया है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में कंपैरिजन भी बता रखा है, तो कंपैरेटिव मटीरिया मेडिका को भी इन्होंने कवर कर लिया है। ओके, so this book is quite important for the students for comparing the two different medicines. कंपैरिजन अगर आपको पढ़ना है तो आप इस बुक से पढ़ सकते हो। अगर आपको रूब्रिक्स रिलेटेड देखना है कि हर मेडिसिन के क्या रूब्रिक्स हैं जो रेपर्टरी में मिल रहे हैं, तो आप इसको देख सकते हो। एंड अगर आपको ये जानना है कि कहाँ पे इस मेडिसिन का एक्शन है और मेन एक्टिव प्रिंसिपल उस मेडिसिन का क्या है, तो आप इस बुक को देख सकते हो। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर आपको देखनी है किसी मेडिसिन की याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस बुक को देख सकते हो। तो बहुत ही प्रिसाइज तरीके से इस बुक को लिखा गया है, एंड दिस बुक इज ऑब्वियसली गेनिंग इट्स वेट इन द मार्केट। ओके, and so this is my review about this book, and this book is quite important for all the homeopaths right here, and try just to read out this book, and also for the students who are studying in the BHMS, and also for the students who are studying in the doing their masters in the materia medica. So this book is quite important for each and everyone, not only for the students but also for the practitioners in homeopathy. So that's all for the today's video. Try to purchase out this book and try to read out this book, and this is beautifully written book by Dr. Shiva Kumar Reddy. So that's all for the today's video. Try to share out this video with your friends and colleagues. अगर आपको ये जानना है कि मटेरिया मेडिका को याद रखने का बेस्ट तरीका क्या है, तो मैं प्रीवियस वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ, लेकिन आप इस बुक को जाके देखिए। ट्राई टू शेयर आउट दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स हु आर आल्सो सर्चिंग फॉर द सिमिलर वन। सो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वाचिंग। नो बैक।